उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का एक बड़ा बयान है, जिसमें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा, 500 वर्ष पूर्व बाबर के सिपह सलाहकार ने अयोध्या में जो कृत्य किया वही आज संभल और बांग्लादेश में हो रहा है। तीनों की प्रकृति डीएनए एक ही है। मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को रामकथा पार्क में 43वें रामायण मेले का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने तुलसी दल पत्रिका का विमोचन भी किया। और उन्होंने बांग्लादेश की जो स्थिति है, जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, जिस तरीके से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है, जिस तरीके से हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का खंडन किया जा रहा है, उन्होंने बाबर को याद किया। कहा कि ऐसे ही 500 साल पहले बाबर ने अयोध्या के ऊपर ऐसा किया था। जो राम का नहीं उसे दुश्मन की तरह त्याग दिया। शिव ने एक बात और कही कि जिसके मन में श्री राम और माँ जानकी के प्रति श्रद्धा व समर्पण का भाव नहीं है, उसे कट्टर दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए। 1990 में राम भक्तों ने भी यही नारा दिया था, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। उन्होंने रामायण पर शोध पर बल दिया और कहा, अयोध्या का धाम पुरातन गौरव को प्राप्त हो, इसलिए सरकार नित्य कार्य कर रही है। परिवारवादी हैं आज के समाजवादी। उन्होंने एक बात और कही कि बांग्लादेश के अत्याचारों, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर किसी भी समाजवादी ने कुछ भी नहीं कहा। योगी ने कहा कि एक समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आदर्श नहीं मानते। वे परिवारवादी हैं, अपराधी हैं। गुंडों के संरक्षण के बिना ये उसी तरह तड़पते हैं जैसे पानी बिना मछली। लोहिया ने अलग अलग क्षेत्रों में रामायण मेला, रामायण उत्सव के कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि अगर कोई मानता है कि यह केवल बांग्लादेश में हो रहा है तो यह उसकी गलतफहमी होगी। यहाँ भी बांटने वाले तत्व पहले से मौजूद हैं। वे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न और सामाजिक एकता को तोड़कर आपको बांटकर फिर से काटने और कटवाने के इंतजाम कर रहे हैं। इनसे ये बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के कई देशों की जायदाद खरीद कर रखी है। यहाँ संकट आया तो वहाँ भाग जाएंगे। बाबर की यही कहानी, बाबर को अपना मानने वाले, जिस तरीके से बाबर भारत आया, नरसंहार किए, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को, मंदिरों को खंडित किया। बाबर ने सबसे ज़्यादा भारतीय संस्कृति को ठेस किया। बाबर ने तक्षशिला जैसे बड़ी संग्रहालय को, पुस्तकालय को छिन्न भिन्न किया ताकि भारतीय संस्कृति मर जाए। उसने ढेर सारे ऐसे काम किए। हिंदुओं को मुसलमानों में कन्वर्ट करने की जो योजनाएं बनाई थी, उसके बाद आदित्यनाथ योगी ने बाबर की तरफ जोर देते हुए कहा कि बाबर की रणनीति भी यही थी। हिंसा के लिए डीएनए और एसपी के खिलाफ भी याचिका की सुनवाई टली। इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल में जो हुआ, ऐसी ही कहानी कुछ बाबर की है। हालांकि बाबर को याद करना भी आदित्यनाथ योगी की तरफ से बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से शेख हसीना को भगाया गया, और यहाँ पर बांग्लादेश में स्थिति ये है कि यहाँ 3 से 4 साल 5 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ा जा रहा है, बच्चियों के साथ भी रेप हो रहा है। ऐसी कंडीशन में हिंदू कहाँ तक सुरक्षित है। भारत से पाकिस्तान निकला, फिर बांग्लादेश अलग हुआ। अब बांग्लादेश में यही स्थिति है कि हिंदुओं का रहना वहाँ पर वैसा ही हो गया जिस तरीके से दांतों के बीच में जीभ रहती है। आदित्यनाथ योगी इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और जिस तरीके से वो हिंदुत्ववादी विचारधारा रखते हैं, लेकिन साथ में मुसलमानों का भी पक्ष रखकर उत्तर प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? क्या आदित्यनाथ योगी का कहना बिल्कुल सही है? सीएम ने तीनों डीएनए एक बताया और कहा बांटने और काटने वाले, कटवाने वाले इंतजार कर रहे हैं। अगर सीएम आदित्यनाथ योगी की बातों से आप सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय।